इमोशनल इंटेलिजेंस यानी जज्बाती तौर पे ज़हीन होना, ये बातें आजकल बहुत अहम जो है वो कंसिडर की जाती हैं। नई नहीं है, बहुत पुरानी है, मगर इनके बारे में बातें जो हैं वो अब होना शुरू हुई हैं और लोग इसको बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो लोग जो कि इमोशनली यानी जज्बाती तौर पे ज़्यादा ज़हीन होते हैं, वो कामयाब भी ज़िंदगी में ज़्यादा होते हैं, उनकी लाइफ जो है वो भी बेहतर होती है, रिलेशनशिप्स भी बेहतर होते हैं। इवन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आजकल ज़्यादा फोकस करती हैं कि उन लोगों को हायर कर सकें जो कि इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जो कि आपको इमोशनली इंटेलिजेंट यानी कि जज्बाती तौर पे ज़्यादा ज़हीन और स्ट्रॉन्ग जो है वो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। जैसे मैंने कहा कि आज के इस दौर में इमोशनल इंटेलिजेंस जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो आप समझ सकते हैं कि एबिलिटी कंसिडर की जाती है किसी भी इंसान में। और जहाँ पे भी आप जॉब के लिए जाते हैं या आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो अहम किरदार अदा करती है। और इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि जज्बाती ज़हानत जो है वो होती क्या है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जज्बात को समझते हुए सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने जज्बात को मैनेज कर सकते हैं और बजाय इसके कि आप नेगेटिव रिजल्ट्स उस सिचुएशन से एक्सट्रैक्ट कर सकें, आप अपने जज्बात को मैनेज करते हुए पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है सिचुएशन से निकाल सकते हैं। और इसमें ना सिर्फ आप अपने जज्बात को बेहतर तौर पे समझते और मैनेज करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ आप दूसरों के जज्बात को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते और मैनेज करते हैं। यानी दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस of your own and others and at the same time managing them according to the situation, ताकि आप जो है वो बेहतर तौर पे सिचुएशन को मैनेज कर जाएं। और यूजुअली जो है वो वो लोग जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्स करते हैं सिचुएशंस को, जबकि हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो फ़ौरन से जो है वो एक ऐसा रिएक्शन देते हैं कि आप स्टन हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ थी। जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो बहुत ही सोच के और उनका एक बड़ा ही कैलकुलेटेड सा रिस्पॉन्स जो है वो आ रहा होता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि वो उस वक्त बैठ के सोच रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को इमोशनली इतना बेहतर मैनेज किया होता है, ट्रेन किया होता है कि वो जो अपना इमोशनल बर्डन उनके ऊपर आ रहा है या इमोशनल स्ट्रेस जो उनके ऊपर आ रहा है वो उनको अपनी स्ट्रेंथ के तौर के ऊपर टर्न कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत होती है ताकि हम भी बेहतर तौर पे इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकें, उसके बारे में जो है आज हम बात करने वाले वो टेक्निक्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो होती है टू बी मोर इमोशनली इंटेलिजेंट, उसके लिए समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। दूसरी अहम चीज़ जो औरतों को चाहिए होती है वो है एक्नॉलेजमेंट, यानी आप एक्नॉलेज करें किस तरह के चीज़ों में से गुजर रही हैं। उनकी डे रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ है, वो मुश्किल हालात का सामना कर रही हैं या उनको बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट जो है वो करने की ज़रूरत पड़ती है और वो बहुत सारे मामलात को जो है वो निपटा रही हैं। अगर आप एक्नॉलेज करते रहेंगे तो ये उनकी जो है वो जो नीड ऑफ होता है ना कि बीइंग लिसन्ड, बीइंग केयर्ड और बीइंग एक्नॉलेज्ड, वो उसको फुलफ़िल करता है कि आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि येस यार, यू हैव अ रियली ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन माय लाइफ, इन माय होम। बहुत अच्छे से तरीके से चीज़ों को मैनेज करती हो, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को चला रही होती हो। सो एक्नॉलेजमेंट जो इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और आप ये देखेंगे कि औरतें अक्सर ही कंप्लेन करती हैं कि हम इनके लिए बहुत कुछ करते हैं मगर इनके मुंह से कभी तारीफ़ वाली कोई चीज़ जो है वो नहीं निकली, कभी ये एक्नॉलेज नहीं करते कि हम वाकई बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो अगर आप छोटी छोटी जो एडमायरेशन के सेंटेंसेस हैं, जैसे खाने के बारे में, जैसे वो कैसी लग रही हैं, जैसे उन्होंने काम बहुत ज़्यादा किया है, मेहमानों को अगर उन्होंने बहुत अटेंड किया है, वो आपकी फैमिली को मैनेज कर रही हैं, आपके घर को मैनेज कर रही हैं, तो ये छोटी सी एक्नॉलेजमेंट्स जो हैं और अगर आप उनको इस पे अप्रिसिएशंस देते रहेंगे तो दे फील रियली गुड अबाउट दैट, क्योंकि ये उनको चाहिए होता है कि आप उनको एक्नॉलेज करें, एडमायर कर रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है रीएश्योरेंस। रीएश्योरेंस जो है, आप किसी भी क्लास की कोई भी पढ़ी लिखी, कोई भी वेल ऑफ बड़ी एम्पावर्ड खातून को भी आप ले लेंगे तो ये उसकी ज़रूरत है कि आप उसको रीएश्योर करें। अब आपने इसको रीएश्योर क्या करना होता है, मसलन कि यू आर विद हर, आप उसके साथ हैं, आप उससे मोहब्बत करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन उनको दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे आदमी जो है वो फीलिंग का एक्सप्रेशन उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे होते, जो कि औरतों के लिए एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आदमियों का एक्सप्रेशन जो है वो उतना ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि दे आर मोर फोकस्ड ऑन सोल्यूशंस, दे आर मोर इनटू एक्शंस।
जबकि औरतों को जो है सुनना, ऑफ कोर्स वो एक्शंस को भी बहुत वेटेज करती हैं। अगर आप कहते रहते हैं बट योर वर्ड्स आर नॉट गोइंग विद योर एक्शंस, तो वो फिर उसको बहुत बुरी तरह जो है वो रिएक्ट करती हैं। लेकिन सुनना जो है वो एक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप उनको रीअश्योर करते रहें कि दैट यू लव हर, शी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, और आप उसको मिस करते हैं। ये छोटे छोटे से फ़िक्रे जो होते हैं ये आपकी ज़िंदगी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। यानी 3 चीज़ें ऐसी जो कि आपकी ज़िंदगी को, आपके जो आपकी फीमेल है उसके साथ आपके ताल्लुक को बेहतर कर सकती हैं। पहला है सुनना, दूसरा है एक्नॉलेज करना, और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जी आप उसको रीअश्योर करते रहें कि वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम है, दैट यू लव हर अलॉट, और यू मिस हर। और यानी ये छोटे छोटे जो एक्सप्रेशंस हैं दे मैटर अलॉट टू फीमेल्स। एंड एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट इज़ टॉप ऑफ ऑल। अगर आप अपनी फीमेल की अपने घर में और अपने दोस्तों में, अपनी गैदरिंग्स में इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो दिस इज़ रियली हर्टिंग, कि जी रिस्पेक्ट जो है दैट शुड बी गिवन एंड डिलीवर्ड। सो ये 3-4 चीज़ें अगर अपने बिहेवियर में अगर आप कल्टिवेट कर लेते हैं तो आपका आपकी फीमेल के साथ जो है ताल्लुक जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। यानी आइडेंटिफाइंग योर इमोशंस, यानी अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को आइडेंटिफाई कर सकें कि आप इस वक्त इस सर्टन टाइम के ऊपर कैसा जो है वो फील कर रहे हैं। 2 तरह की चीज़ें जो प्रॉबली हो सकती हैं, पॉजिटिव इमोशंस हो सकते हैं, नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, हाई इंटेंसिटी के इमोशंस हो सकते हैं, लो इंटेंसिटी के इमोशंस हो सकते हैं। पॉजिटिव इमोशंस ऑफ कोर्स पॉजिटिव एनर्जीज हमारे अंदर लेके आते हैं, मगर वो पॉजिटिव एनर्जीज समटाइम्स बड़ी एक्साइटेड होती हैं, एक्सटेसी की तरह की होती हैं, बहुत हम हाई फील कर रहे होते हैं, और समटाइम्स हम पॉजिटिव इमोशंस के साथ जो है बड़ा लो, काम और जो है बड़ा सरीन जो है वो हम फील कर रहे होते हैं, बड़ा कंफर्टेबल और कॉन्टेंट जो है वो होते हैं हम लोग। एट द सेम टाइम नेगेटिव एनर्जीज जब हमारी प्रोवोक हो जाती हैं किसी भी इमोशनल ट्रिगर की वजह से, तो उस सूरत हाल में हम मे बी एंक्शियस, बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्से में जो है वो हो रहे होते हैं, मे बी हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। और अगर हम लो इंटेंसिटी नेगेटिव इमोशंस की बात करें तो मे बी हम विड्रॉन हो जाते हैं, हम अपने ही शेल में बंद हो जाते हैं, और हम वी डोंट लाइक टॉकिंग टू एनीबडी, और जब कभी भी हम बात करते हैं तो वी टॉक नेगेटिव थिंग्स। सो यानी हर इमोशन की अपनी एक जो है वो इंटेंसिटी होती है, और इसी इंटेंसिटी के ऊपर जो है वो इमोशन जो है हमें ट्रिगर भी करता है, वो हमारी सिचुएशंस को बदलता भी है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि मैं जिस इमोशन में से इस वक्त गुजर रहा हूँ, ये इमोशन क्या है, इसकी फील क्या है, क्या ये नेगेटिव है, क्या ये पॉजिटिव है, ये अच्छा है या बुरा। अच्छा या बुरा इसलिए कह रही हूँ कि समझने में आसानी हो सके, अदरवाइज इमोशंस अच्छे या बुरे नहीं होते, इमोशंस अच्छे ही होते हैं। हमारा एक्शन जो है, हमारा रिस्पॉन्स जो है, हमारा रिएक्शंस जो है उसको अच्छा या बुरा बनाता है। इमोशंस कभी बुरे नहीं होते, वो हमेशा अच्छे होते हैं। सो हमने सिर्फ देखना ये है कि हमारी नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेटेड है और पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेटेड है, और उसका लेवल क्या है, कितनी ज़्यादा है। सबसे पहले हमने ये समझना होता है। फिर हमने ये समझना होता है कि वो क्या चीज़ है जिसने मुझे ये फील मेरी जो है, ये जो मेरा इमोशन है, ये जो मेरा जज्बात है, इसको ये मैं किस वजह से, किस चीज़ की वजह से जो है वो ऐसा महसूस कर रहा हूँ। पहले मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, किस चीज़ की वजह से ये महसूस कर रहा हूँ, और तीसरा व्हाट हैज़ मेड मी, यानी किस चीज़ ने इसको ट्रिगर किया है, किस चीज़ ने इसको बढ़ावा दिया है, वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से मेरा ये वाला इस वक्त का इमोशन जो है गुस्से का है, एंग्जाइटी का है, जो है मे बी खुशी का भी है। जो भी इमोशन आप इस वक्त फील कर रहे हैं वो किस तरह से और कैसे इवोक हुआ है, वो किस तरह से ट्रिगर हुआ है, ये सबसे पहले आपने समझना होता है, ताकि फिर आप उसके बाद जो है उसको मैनेज करने की तरफ जो है वो चले जाएं। पहली टेक्निक जो है वो ये कि अपने इमोशन को आपने समझना होता है, टू बी मोर इमोशनली इंटेलिजेंट। सो दूसरी जो इम्पोर्टेंट टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी होती है कि सीक टू अंडरस्टैंड, यानी पहले समझ लीजिए, समझिए कि अगला बंदा क्या बात करना चाह रहा है, उसका इस बात से मतलब क्या है, और उसको एक्सप्लोर करें। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सुनिए दूसरे लोग आपसे क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं। उनकी बातों को जब आप बहुत गौर से सुन रहे होंगे तो आपको उनकी बातों का मतलब समझ आ जाएगा, और फिर आप उनसे पूछना शुरू कीजिए कि अच्छा वाई व्हाट मेड यू टू थिंक ऑफ इट, यानी आपको किस चीज़ ने इस तरह से सोचने पे मजबूर किया, या किस चीज़ ने आपको ये सब करने पे मोटिवेट किया। अच्छा आपकी इस बात का क्या मतलब है, एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया काइंडली इसको, ताकि आपको इन एक्चुअल जो है वो सारी सिचुएशन जो है वो समझ पाए। जब आप एक्चुअली उस सिचुएशन को समझ पाते हैं तो फिर आप अपने आप को दूसरे इंसान की जगह रख के बेहतर तौर पे इवेलुएट कर पाते हैं कि बेसिकली उस इंसान का उस सिचुएशन से मुताल्लिक जो फील है वो क्या है, और वो एक्चुअली हमें कहना क्या
चाह रहा होता है। सो अंडरस्टैंडिंग जो है चीज़ों की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। थर्ड स्टेप जो वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए, वो ये है कि जी आपने अपना और दूसरों के इमोशंस का जो है वो ख्याल रखना, और अपनी और दूसरों की जो रिलेशनशिप है आपका उनके साथ, उनको बहुत ज़्यादा आपने वर्किंग रिलेशनशिप्स में ही रखना है ताकि वो ख़राब ना हो सकें। और उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए होती है वो होती है कि जी आप उनके इमोशंस को आइडेंटिफाई कर सकें। उस सिचुएशन में जिसमें वो इस वक्त बैठे हुए हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करते हुए फिर आप रिफ्लेक्ट करें उसके ऊपर कि येस यू आर राइट, वाकई इस सिचुएशन में इस तरह से मुश्किल हो जाता है। मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त स्ट्रेस वाला टाइम है आपके लिए, ये तकलीफ़ वाला टाइम, ताकि आप समझ सकें कि वो अगला बंदा जो है वो इस चीज़ क्या फ़ील कर रहा है, एंड देन अगला बंदे को भी ये फ़ील आ सके कि येस एग्जैक्टली आप उसके साथ इमोशनली जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं और आपको इन एक्चुअल उसकी सिचुएशन जो है वो समझ आ रही है। सो दूसरों के साथ जब आप अपना ताल्लुक़ बनाने लगते हैं तो 3 चीज़ों को ख़ास तौर पर अपने जहन में रखने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स आइडेंटिफाइंग देयर इमोशंस कि वो किस इमोशन में से उस वक्त गुजरे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। शोइंग एम्पैथी यानी अपने आप को उनके जूते में रख के समझना कि वो किस सिचुएशन में, यानी अपना पाँव उनके जूते में डालना कि वो किस सिचुएशन में, किस तकलीफ़ में से गुजरे, एम्पैथी शो करना। और फिर जो है वो उनको रिफ्लेक्ट बैक करना कि बहुत अच्छे तरीके से आप उनकी सिचुएशंस के ऊपर जो है उनको रिफ्लेक्ट बैक करें ताकि वो कनेक्टेड फील करें और वो आपके हवाले से थ्रेटन फील ना करें। और यू कीप द डिस्कशन ओपन, आप हमेशा जो ओपन क्वेश्चंस जो हैं पूछते हैं, अच्छा मैं आपकी इस बात को समझ नहीं पाया, क्या आप इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छा आपकी इस बात का मतलब जो मैं समझा हूँ ये है, क्या ये ऐसा ही है, या काइंडली आप इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी, थोड़ा सा इमोशनली आपको मैनेज करने में हेल्प कर पाएगी। अपना ख्याल रखिए।